पेपर मिल गया मैसेज? हाँ पेपर मिला। किसको नहीं मिला? ये लो। आयुष नहीं यार। ओके सर हाँ यूज़ किया हुआ है। यूज है दूसरा चलिए नाउ गर्मी लगे तो फैन चला सकती है तो अभी 1-2 दिन में आने वाली है गर्मी। ये वो आ ही जाएगी। एक ट्रायंगल्स बोलो देखते हैं क्या गलती होगा तो ठीक है। ओके Is it possible to construct a triangle whose lengths are 8, 7 and 4 centimeter? तो हमेशा ट्रायंगल के केस में क्या होता है? इन ट्रायंगल्स sum of any two sides is greater than the third side. थर्ड साइड। देख लो ये ट्रायंगल है तो तुमको लगता है कि इन दोनों की साइड का सम इससे बड़ा होगा क्योंकि धागा रख के देख लो यहाँ धागा रखो यहाँ रखो कौन सा धागा बड़ा होगा? इन दोनों वाला कि ये वाला? इन दोनों वाला धागा कि इसका अकेले का? दोनों वाले का। इन दोनों वाले का कि इसका अकेले का? दोनों वाले का। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर ABC है और इसमें दिया गया है कि 8, 7 और 4 तो क्या 8 + 4 आपको लगता है 7 से बड़ा? आपको लगता है कि 8 + 7 4 से बड़ा? और ये भी लगता है कि 4 + 7 8 से बड़ा? So as all three conditions are fulfilled, so such triangle is possible। हमेशा किसी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए और चूंकि इसमें तीनों ही केसेस में ऐसा हो रहा है इसलिए ये ट्रायंगल संभव है। ओके so yes it is possible। सेकंड क्वेश्चन देखें। इन ट्रायंगल ABC B is 105 तो एक एंगल 105 है B C कितना है? दैट इज 50 डिग्री। तो A कितना हुआ? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इट इज 180 डिग्री ड्यू टू ASP। एंगल सम प्रॉपर्टी A तो दिया नहीं है B 105 है 25 है 25 so angle A plus 155 degree so angle A is equals to 180 degree minus 155 degree it is 25 degree। थर्ड क्वेश्चन देखिए। in quadrilateral ABCD AC is equals to BD and AB bisects angle A। quadrilateral है दो साइड्स इक्वल है और ये कहा गया है जो दिया है वही दे देते हैं और यहाँ पर ऐसे दिया। अब देखो नाउ AC is equals to BD। AC BD के इक्वल है ये दोनों इक्वल है और साथ में AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। तुमको क्या शो करना है और गिवन क्या है? AC is equals to BD एंगल A bisects AB bisects एंगल A। टू प्रूव
शो या प्रूव एक ही चीज होती है। दैट इज ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। अब इसका प्रूफ देखो, ये लो 2 पेपर चाहिए। एक पेपर ले लो, भी दे रहा है। हाँ ओके, तो अब हमें ये दिया गया है, देखो ए बी सी और ए बी डी ऐसा दिया गया है। तो ए बी सी तो लिखिए इन ट्रायंगल, योग बताइएगा ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, जरा कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव करिए। सर ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन, मानने का चलिए तो सही। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन, सर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। बी ए सी लिया, देखो इन्होंने बी ए सी लिया है, इट इज इक्वल्स टू बी ए डी। बी ए डी। वाई इट इज सो, सर ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तीसरा सर ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। सर अगर BD सर डायरेक्ट डायरेक्ट इज इक्वल्स टू AD है, पर A1 इज इक्वल्स टू गलत है ये, ऐसे कैसा होगा? अब ए सी होगा, लिखा गलत है ना, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी होना चाहिए, गलत लिखा, ए डी कर लो उसको, ये मिसप्रिंट है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी करो। तो दैट इज क्या हो जाएगा, नाउ ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये गिवन है, तो क्या क्राइटेरिया लगाएंगे आप? सर एस ए एस। दैट इज ए तो साइड इक्वल हो गई एस ए एस, तो ये हटा दो, अब कौन कौन से इक्वल हो गई, इक्वल हो गए तो एस ए एस एस एस, तो वाई एस ए एस। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। मान्या, अगला सवाल बताओ। As proof, an exterior angle of triangle is less than either of its interior opposite angles. Is it true or false? ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर एंगल है, तो आपको क्या लगता है? वैसे तो प्रॉपर्टी होती है कि 1 + 2 इट इज इक्वल टू एंगल 3, इट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जो एक्सटीरियर एंगल है तो वो लेस होगा क्या इनमें से किसी से भी, कि इन दोनों से ही बड़ा होगा? मतलब अकेले अकेले इंडिविजुअली तो इनसे बड़ा ही होगा, दो का सम मिलके ये बन रहा है तो यही बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा कि नहीं? और ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज लेस, सो इट इज फॉल्स। ओके, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल is sum of two interior opposite angles. So exterior angle is greater than, ये हमेशा greater होगा either of interior opposite angle। इसलिए hence statements
स्टेटमेंट क्या हुआ? false इस false। statement is सर इसमें सॉल्व करने के लिए डायग्राम वो फर्दर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट लिख दिया है जिससे कि उनको क्लियर रहे। ठीक है ना? कर देना चाहिए। अब देखो ABC is isosceles triangle। निष्का ABC एक isosceles triangle है। देखो और F और E क्या है? परपेंडिकुलर है। इतनी चीज दी है तो इसका क्या मतलब है? गिवन में क्या है? AD इज इक्वल टू AC और BE इसके परपेंडिकुलर है AC के, और CF किसके परपेंडिकुलर है? AB इतनी चीज दी है so that these altitudes are equal to prove BE is equals to CF that is BE is equals to CF। इसका प्रूफ करिए। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AC बोलो। ठीक है और बोलो। AB is equal to AC given। DEA given each 90 degree ना? CF है ACF देखो BEA तो CFA क्या होना हमने चाहिए? ACE लिखा है हाँ? और ट्रायंगल ACE लिखा है तो हमें क्या लिखना चाहिए? ACF ACF तो क्या हो जाएगा? CFA। ACF चलो फिर क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया लगाओ। एक तो ये A और दूसरा कैसे लगाया तुमने? एक ये एंगल लिया ना AAS बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। आगे बताओ। बाई CPCT DE is equals to CF। सही है। अगला देखो नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन सिलेबस से हट गया है। ठीक है कौन सा? ये देखो नाउ अब देखो सिक्स नहीं करना। सिक्स क्वेश्चन जो तुम्हारे सिलेबस से हटा मैं वो बता देता हूं। तुम्हारे सिलेबस से ये हटा है कि ये अगर एक ट्रायंगल है और मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये कौन सा है? 80 डिग्री है तो कितना हो गया? 140। तो ये कितना हुआ? 40 डिग्री। द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। यही तुम्हारे में से हटा है। एंड द साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। जो बड़ा एंगल है उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी और जो सबसे छोटा है उसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होगी। तो दो लाइन का प्रूफ मैं बता देता हूँ, करना नहीं। 80 ये सबसे बड़ा एंगल है तो इन तीनों में से यही सबसे बड़ी साइड। और जो छोटे वाले के एंगल वाले के सामने की साइड है वो सबसे छोटी। साइड में बता रहा हूँ जैसे 40 है तो इसके आगे यहाँ अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये
करीब करीब 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड किसके सामने की होगी? सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होगी। ये चीज तुम्हारे में से हट गई। बोलो, बात समझ आई? 6 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे छोटा एंगल तो उसके सामने की साइड सबसे छोटी, सबसे बड़ा एंगल तो सबसे बड़ा। ठीक? तो लिखो साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल। जो लार्जेस्ट एंगल होगा उसके सामने की साइड कैसी होगी? बोलो, इज लार्जेस्ट। और उसी के साथ एक दूसरा भी कौन सी थ्योरम है? अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। ये बात ठीक है। अब देखो कि नाउ चलिए 6 को छोड़ देते हैं, 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? AB इज इक्वल्स टू डी। दो फिगर दिए हैं। दैट इज AB इज इक्वल्स टू DE और BC इज इक्वल्स टू EF। ये पूरा BC EF के इक्वल है और मीडियन है AP इज इक्वल टू मीडियन DQ। ये और ये मीडियन इक्वल है और ये DQ और ये इसके इक्वल है। और जबकि ये वाली पूरी साइड किसके इक्वल है? समझ में आ गई बात? और क्या कहा गया? ये मीडियन है, ये इन दोनों को इक्वली डिवाइड करती है। तो गिवन क्या क्या है? AB is equals to D, BC is equals to EF, AP and DQ are median। और साथ ही साथ वो क्या इक्वल भी है? एंड आर इक्वल। तो टू प्रूव श्रेया, अब हमें इसे प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एंगल B इट इज इक्वल टू एंगल E। ये चीज प्रूव करनी है कि B E के इक्वल है। आप कुछ पढ़ाइए जिससे चीज प्रूव हो जाए। ABC अच्छा, ABC लोगी और कुछ है? and triangle DEQ. एंड ट्रायंगल DEQ AB is equals to DE. गिवन DP is equals to EQ. Half of PP equal इज side. इक्वल टू, सही कह रहे हो, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। और बोलो DP is equals to DP. AP इज इक्वल टू DQ। ये भी गिवन है। बोलिए By SSS conjugate. SSS कॉन्ग्रुएंसी टाइप ले लिया। ABP फिर CPCP. टाइसिटी। अच्छा होता है। अगला देखो 8th क्वेश्चन इंद्रजीत। अभी मैटर इन अवर सराउंडिंग में करा रहा हूँ और इस सब्सटेंस अराउंड अस इज प्योर। ये 2 चैप्टर आएगा। अभी लाइन से एंगल आपको करा दिया है और आज ये करा देंगे। ये 4 चैप्टर संडे टेस्ट में आएगा। सिर्फ पेपर है, बुक से? पेपर में से ये जो जितना बोर्ड पे कराएंगे उसमें, बुक से कुछ नहीं आएगा। जो बोर्ड पे PDF बनेगा उसी में से आएगा। चलो अब देखो 8th क्वेश्चन इंद्रजीत। इन ट्रायंगल PQR। हाँ बोलो। नीचे हो। सर मेरे पास लाइन्स एंड एंगल्स सर हो गया? नहीं होगा तो दे देंगे। क्या साइन का हो गया था। वो यहीं से दे देंगे अभी। चलिए PQR
एंगल P is 100, Yes, sir. तो ट्रायंगल PQR लो, PQR it is 100, PM बाइसेक्ट्स P, PM जो है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर P को बाइसेक्ट कर रहा है और PM इस परपेंडिकुलर टू QR भी और परपेंडिकुलर भी है, तो फाइंड एंगल Q, इसका पता लगाना है। इंद्रजीत ऐसा आपको करना है, जबकि PM is perpendicular to QR और PM bisects एंगल P, ये गिवन है और एंगल P भी गिवन। टू फाइंड एंगल Q बताओ कैसे करना। ये दोनों 50-50 हैं, तो क्या इस एंगल को निकाल पाना आसान होगा आपके लिए? Yes, sir. कितना? Sir, in triangle PQM, एक ट्रायंगल PQM angle QPM QPM plus angle QMP QMP plus angle Q प्लस एंगल Q। is equal to 180 degree. अच्छा Angles are बताया आपने, properties. चलो हाँ बोलो आगे। Sir, angle QPM 50 degree हाँ plus 90 degree plus angle Q. चलो 9th क्वेश्चन, फिर इसमें ये भी पता लगेगा कि इसको 50 डिग्री क्यों लिखना है। हाँ लिख दीजिए। तो दैट इज एंगल QPM, इट इज हाफ ऑफ एंगल P, हाफ ऑफ 100 डिग्री, ठीक है। ABC is congruent to PQR, ABC और PQR AB 4 सेंटीमीटर, B 90 डिग्री है, अभी 90 बना दे रहे हैं। C 3 सेंटीमीटर है, कॉन्ग्रुएंट है तो 90 बना ही देते हैं इसको, अब लग रहा है नहीं, ऐसे इसको भी करें। तो ABC PQR ये 4 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ भी Q भी तो 90 होगा। Yes, sir. चलिए जो दिया है वो लिख देते हैं। B 90 है, BC 3 है और PQ 4 है, ये 4 सेंटीमीटर, Q 90 है। देन राइट द इंफॉर्मेशन विच इज लेफ्ट आउट। मानसी, क्या आप मुझे बताएंगी ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जो यहाँ छूट गई? QR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो इस चीज को लिखें। राइट द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग SAS, हमें SAS लेना है रूल। अगर हम SAS लगाना चाहते हैं तो क्या होगा बोलो? SAS रूल, वी कैन प्रूव कॉन्ग्रुएंसी, सो QR is equals to 3 सेंटीमीटर इज लेफ्ट आउट। यही है, इसके लिए 3 मार्क्स कर दिया, कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन देखो। सर AC और PR को भी तो निकाल सकते हैं। देखो जो दिया है उसके रिलेटेड है, अगर फिर और करना चाहो तो RHS भी हो सकती है, फिर इन्होंने इसे 3 न दिया होता। अगर ऐसा होता तो एक इंफॉर्मेशन ही चाहिए मिनिमम जो हमें चाहिए ना। अब देखो इन द गिवन फिगर, मतलब एक फिगर दिया, तुम्हारी खांसी अभी तक ठीक नहीं हो रही। चलो नाउ देखो क्या क्या चीज दी है। AE इज पैरेलल टू BD, AE ये A है, ये E है, और ये किसके पैरेलल है? BD। अभी निकल सही पूछेंगे। C और दैट इज 50 डिग्री।
y और x है, दिस इज 2, दिस इज 1। क्या क्या गिवन है पहले ये देखो। AE इज पैरेलल टू BD, ये गिवन है। CA किसके पैरेलल है? CA इज पैरेलल टू DE। तो ये जान लो, अगर CA DE के पैरेलल है और AE इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि ये चीज इसके पैरेलल है ना, और ये दोनों भी पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम हो गया। इस इंफॉर्मेशन से क्या पलक आप मुझे x के बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं? x और y बताना है। 65 डिग्री, है? एंगल D 65 डिग्री। और दिया है यस सर, D के सामने वाला, यस ये देख लो 65 दिया है पलक, ये 65 दिया है, तो तुमको क्या 1 पता चल रहा है? 1 पता चल गया। 1 से क्या तुम्हें x भी पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा? चलिए। क्या होगा वो? तो क्या होगा 65 डिग्री, बता मेरे। गुड, 65 ये हो गया। अच्छा, तुमको y के बारे में कोई जानकारी मिल रही है सर जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट कोई इक्वल रहते हैं। क्या? सर अगर वो पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 ये है, तो ये कितना हुआ बोलो? 1 तो 65 है ना, तो क्या ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम गिवन नहीं, तो नहीं है, तो ये इसके पैरेलल और ये पूरी इसके सर पैरेलल। एंगल x ले लेते हैं सर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हाँ? मिलेगा। एंगल x ले लेते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मिलेगा। ये कह रहे हैं अल्टरनेट कोई भी ले लो, चाहे इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, पैरेललोग्राम तो कर लेंगे। पैरेललोग्राम तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल हो गया पैरेलल। ये 65, तो क्या एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन से y निकल आएगा? कितना आएगा देख लो। 115 तो ऐसे ही हो रहा है, कितना आएगा? 65। अब ये सारा करके देखें। चलिए नाउ ओके, सबसे पहले लिखिए कि एंगल 1 इट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन एंगल x किसके इक्वल हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। और क्या 1 और इसको भी कोई नाम दे दो, x इसको कोई नाम दे दो, इसे 3 लिख लें, ठीक है? तो अब देखो ये भी एक z बन रहा है, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है ना, तो 3x के इक्वल है। ओके, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल x, इट इज 65 डिग्री, why it is so? Alternate interior angles. Now y plus angle 3 plus 50 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। लेकिन 3 कितना आ चुका है? 65 plus 50 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। 115 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। तो 180 माइनस 115 डिग्री, तो y कितना हो गया? 65 डिग्री। अगला सवाल देखें। 11th क्वेश्चन, आयुष 11th क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हैं और कुछ चीजें पूछी गई हैं। यहाँ दिया गया है x is 62, जबकि y का टोटल मीजर दैट इज एक्स वाई जेड इट इज 54 और इसका बाइसेक्टर दिया गया। साथ में ओ जेड भी बाइसेक्टर है जेड का, जेड की वैल्यू नहीं दी गई है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है? तो आपको ओ जेड वाई
ओ जेड वाई ये बताना है, ये वाला, और साथ में ओ वाई ओ जेड भी बताना है, ये भी बताना है, दो एंगल। चलो सर वो एंगल वाई पूरा 54 है। पूरा ही हाँ। पूरा 54 पूरा लिखा तो 54 है एक्स वाई जेड। बताइए सोल्यूशन। Sir, angles and properties say angles and एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, इट इज 180 डिग्री बाई ASP। तो x की जगह 62 डिग्री, इसकी जगह 54 डिग्री और z, तो एंगल z ये मिलके कितना हुआ 116 डिग्री। तो एंगल z कितना हो गया 64 आ रहा है क्या? आगे बोलो, चलो चल निकालिए। sir, half of angle z is equal to OZY. That is O, ठीक है, OZY, it is half of angle Z, that is half of 64, it is 32 degree। आगे बोलिए। Angle OYZ is equal to half of angle. Angle OYZ, it is half of angle Y, it is half of 54, it is 27 degree। आगे बोलिए। By angles of property in triangle OYZ. In triangle OYZ, हाँ बोलिए। Angle OYZ plus OZY plus YOZ is equal to 180 degree. 180 डिग्री, that is why ASP। आगे वैल्यू फिट कर दें। OYZ कितना है 27, OZY कितना है 32 और YOZ कितना आ जाएगा आयुष 59। So YOZ it comes as 180 degree minus 59, तो कितना आ जाएगा 121 डिग्री। चलिए बोलो। देख लो, ये 62 है, ये 54 है, जरा दोनों को जोड़ो, 62 और 54 जोड़ो, ये लाइन तो छोड़ ही दो, कितना होता है 116। तो ये कितना आया, अगर एंगल से आप प्रॉपर्टी लगाओ तो कितना आ जाएगा बोलो, ये वाला एंगल पूरा, ये तीनों मिलके 180 होता है। तो एंगल से प्रॉपर्टी इन्होंने लगाई 64 आ गया, चाहे जोड़ के देख लो 64 आने से 180 हो रहा है। अब 64 का आधा कितना हुआ 64 का आधा बताओ, यही 32, इसका आंसर आ गया 32, ये का आंसर आ गया। अच्छा ये 32 54 का आधा बताइए 27 और 54 27 से क्या फिर से ASP लगा दो जैसा इन्होंने किया। तो देखो 27 और 32 से फिर से लगाया था, क्या ठीक है। अगला देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 तो देखिए, 12th देखो। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर XYZ एंड PYZ, दो ट्रायंगल दिए हैं और एक है PYZ, XYZ और PYZ। दिस इज 40 डिग्री, this is 120 degree, okay, and कुछ और भी चीजें दी हैं कि XY equals to XZ, given क्या है XY is equals to XZ, PY is equals to PZ, PY is equals to PZ, निखिल ये दिया है। अब P 120 डिग्री है और XYP 40 डिग्री है, तो तुमको YXZ बताना है, YXZ ये चीज बतानी है। बताओ क्या करें। Triangle PYZ is isosceles triangle.
So angle पी वाई जेड इज आइसोसेलेस। क्या इन दोनों को मैं ए ले लूं? सही है। तो एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल पी जेड वाई प्लस एंगल पी, ये मिलकर 180 डिग्री हुआ। एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड दोनों यही हो जाएगा, क्योंकि फिर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ना, यही तुम कहना चाहते हो कि दैट इज एंगल पी वाई जेड को किसके इक्वल कहना चाहते हो? पी जेड वाई। ऐसा क्यों कहना चाहते हो? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो वो मैंने कर दिया क्लैरिफिकेशन। प्लस 120 डिग्री इट इज 180 डिग्री, तो ए लेने की जरूरत नहीं, ऐसे ही करना है नहीं। तो 2 एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, 120 उधर चला गया, तो पी वाई जेड कितना आ गया? चलो ये 30 आ गया। अब आगे का बताओ, ये भी 30 आ गया और वो भी 30 आ गया क्या? अब आगे क्या कर? So angle XYZ is also एंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल है? so that XZ Y. एक्स जेड वाई। ऐसा क्यों है? दैट इज एंगल्स Opposite to equal side. अपोजिट टू इक्वल साइन। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो 30 प्लस 40 है, तो क्या एक्स जेड वाई की यही वैल्यू हो जाएगी? अब क्या करें? ये भी 70 है, ये भी 70 हो गया। 70 degree is equal to angle PZX PZY plus PZX पी जेड वाई plus angle PZX. पी जेड वाई पी जेड एक्स, तो वो 70 हो गया ना। तो वही है एक्स जेड वाई हमने लिखा ना, एक्स जेड वाई हो गया 70। आगे क्या है? अब ये पता करो, ये तो हो गया सर, ये तो 70 हो गया, वो भी 70। एएसपी लगा ना। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड दैट इज एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इट इज 180 डिग्री। एएसपी दैट इज एंगल एक्स और प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो एंगल x प्लस 140 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगला सवाल 13th क्वेश्चन। मयंक समझो इस चीज को। ये बताओ, इतनी चीज दी थी, ये सब कुछ नहीं दिया था, बस इतना ही दिया था ना। ये बताओ कि क्या अगर इसे ए लिया जाए, ए क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स है। तो ये बताओ a प्लस ए प्लस 120, क्या ये 180 हुआ? तो 2a क्या अगर 120 उधर चला गया तो क्या 60 हुआ? तो a कितना हुआ? 30। इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि ये दोनों 30 हैं? बोलो। अच्छा, आप बड़े ट्रायंगल को देखो, क्या वो भी एक आइसोसेलेस है? तो यहाँ अगर ये a प्लस बी होगा तो क्या ये भी a प्लस बी होगा? क्योंकि दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जबकि b दिया है, b कितना दिया है बोलो? 40 डिग्री। तो टोटल एंगल y कितना है? 70 डिग्री। तो क्या वही एंगल z भी हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और ये बताओ कि y प्लस z और प्लस x ये कितना होगा? तो ये भी 70, ये भी 70, तो z x कितना हो जाएगा? ये बात समझ आई? मैं अगला क्वेश्चन देखिए 13। Now, इन फिगर आपको प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR। दैट इज PQ PR QS और RT। ये क्या दिया?
RS इज इक्वल टू QT। RS सिर्फ RS को देखना, पूरा मत देखना। अब QT गिवन क्या है? RS इज इक्वल टू QT, QS इज इक्वल टू RT। ये वाली लाइन पूरी, ये इसके इक्वल है। QS इज RT। तो प्रूव करिए PQ इज इक्वल टू PR। PQ और PR, कुछ और नहीं दिया। और डायग्राम में एंगल बनाए हुए हैं। सर हो जाएगा। PQ इज इक्वल टू PR। मान लो अगर हम ऐसे लें, पहले छोटे छोटे लेना, ये सर छोटे बड़े वाले। एंगल करें और फिर उससे बड़े एंगल वाले। अपोजिट। ये सर ट्रिपल एस से छोटे छोटे वाले। करो मैं, ये दोनों लो, छोटे वाले लो। कर दो। Sir, in triangle बोलो। SRQ SRQ, और SPQ। S से ही लोगे, S छोड़ो। अर्पित, QPS। ऐसा नहीं। अर्पित बताओ। हाँ, TQR बताइए अर्पित। RS is equals to QT given QS is equals to RT given। आगे बोलिए। ऐसा दिया ही नहीं, दिया ही नहीं एंगल, अपने मन से एंगल लगे थे। RQ is QR मानसी ने बताया, इट इज इक्वल टू RQ। ये गिवन है या कॉमन? सही है, ये नहीं दिखाता, एक साइड तो कॉमन ही थी। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो इससे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल जो दिया है SRQ, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQR बाई CPCT। CPCT अर्पित क्या करोगे? PQ कर दोगे, मान लिया। बताओ CPCT से क्या करोगे? आयुषी, SRQ इट इज इक्वल टू एंगल TQR, या फिर ये भी कह सकती हो कि एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, लेकिन एंगल R के सामने की साइड कौन सी है? तो PQ और Q के सामने की क्या है? नहीं, Q के सामने की साइड बताना, पूरा ट्रायंगल है ना। Q के सामने PR, that is sides opposite to equal angles। सही है, ये प्रूव करना था। 14 क्वेश्चन देखिए। ABC is a triangle, ABC triangle B2C के इक्वल है, और D is a point on BC such that AD bisects चलो देखते हैं कैसा ट्रायंगल है। तो टेढ़ा होगा, बताना। टेढ़ा होगा उसमें। हाँ, टेढ़ा तो सही, सीधा टेढ़ा नहीं तो भी इन्होंने जैसा कहा उसके हिसाब से ले लेंगे। ABC एक ट्रायंगल है, ABC, और उसमें देखो जो एंगल B है वो 2 एंगल C है। D किस साइड में बोलो? D इसमें पॉइंट है BC में, तो इसको मिला लो, AD मिला लो। अच्छा ये बताओ गिवन क्या है? एंगल B किसके इक्वल है? B is equals to 2 angle C। 2 एंगल C, B बड़ा है, सही है। एंगल B is 2 एंगल C, और D एक पॉइंट है AD बाइसेक्ट BAC। जो AD है वो क्या इस एंगल का बाइसेक्टर है? अच्छा, और AB इज इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। प्रूव दैट तो CD सामने AC कर दिया।
ए बी इज इक्वल टू सी डी, इतनी सारी चीज दी है, और एंगल बी 2 इसके सी के इक्वल है, डी इज ए पॉइंट, ये सब कुछ दिया है। ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए टू प्रूव, और क्या दिया है बोलो, ए बी इज इक्वल टू सी डी टू प्रूव एंगल बी ए सी। सॉल्व नहीं करना, ये प्रूव करना है। चलो, इसके लिए जरा देखिए, इसके लिए काम करेंगे, बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ये कंस्ट्रक्शन करना है जिसपे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सही है। अच्छा, तुमको ये इस बात की ध्यान, बी का तो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ओके। अब देखो, तो ये जो दो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए, इसे ई मान लो। प्रूफ देखो, ड्रॉ बी ई एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अगर हमने इन दोनों को सेम एंगल माना है तो क्या दोनों को एक्स एक्स ले लें, सही है। तो इस तरीके से नाउ एंगल बी कितना हो गया, 2x, इसे रिलेट कर लिया। एंगल दोनों को इक्वल इक्वल ले लिया ना, बाइसेक्टर माना ही नहीं, लेकिन एंगल बी है कितना, ये क्या 2 एंगल सी है, जरा यहां से तो देखो, तो 2 एंगल सी भी क्या 2x हुआ, तो बोलो एंगल सी कितना हो गया, x। 2 से 2 में डिवाइड कर दो, ये x हो गया। मान से इतना समझ में आया तो बताओ, हमने जस्ट एक लाइन दी थी, दोनों को x x मान लिया, तो मैंने b को 2x लिखा, लेकिन b किसके इक्वल है, क्या 2c के इक्वल, चेक करो आप, तो 2c लिखा। ऐसा करने से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पावर मिल गया, सही है। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, इन दोनों को y y मान लो, क्योंकि ये भी तो इक्वल एंगल है, तो इसलिए इनको y मान लिया। अब देखो, नाउ इतना करने के बाद देखो, इसको मिला लो, ये भी मिला लो, ज्वाइन बी, ज्वाइन बी। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर ए बी ई, देखो सिर्फ ए बी ई, क्या यहां पर एक एंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई में एक एंगल एक्स है, एक साइड इक्वल है, और एक एंगल 2y, क्या एक एंगल कितना है, y। इसमें एक एंगल x है और एक साइड इक्वल है कि नहीं। अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एक इस ट्रायंगल को और एक इस ट्रायंगल को, ओके। वो जरा देखें कि कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाएगा। एक ले रहे हैं ए बी ई और दूसरा लेंगे डी सी ई, डी सी ई, डी सी ई। तो ए बी ई ए और डी सी ई, ये तीसरी कोई साइड दे रखा है क्या, अब देखो, ये तो x है, ये x है, ये 2y है, तो ये कितना हो गया, ये कितना है xy। अब इसे भी मिला लो, ये तो y है, ये x है, तो ये बोलो कितना हो गया, ये x प्लस y हो गया, क्या x प्लस y हो गया। देख लो, 2x ये है, तो ये कितना हो गया 2x प्लस वाई। ये एंगल टोटल कितना हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बोलो 2x प्लस वाई हुआ है,
अब चेक करें कि हमारे पास तो एक एंगल आ गया है 2x + y, ठीक है, लेकिन उससे तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होगी। एक काम और करना होगा, ABE और DCE देख लो, ABE क्या तुमको BE और CE इक्वल लगता है? अब आगे का काम करते हैं, ये बताओ BE और CE क्यों इक्वल है? ये वाली साइड इसके क्यों इक्वल है? क्या इनके दोनों के अंदर x x एंगल है? तो क्यों लिखेंगे दैट इज एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब एक तो हमने कह दिया, इतनी बात समझ आ गई? देख लो फिगर किस तरीके का है, ऐसे फिगर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसको हमने ऐसे कर दिया, ये x और x है, ये x है, इतनी बात तो अलग समझ में आई। x क्यों यहाँ पे दिखाया cx, क्योंकि इससे आ गया, ये x है और ये x है, तो क्या इन दोनों ये साइड इक्वल हुई? इस ट्रायंगल हो गई। इन दोनों को हमने y y ले लिया, इन दोनों को y y ले लिया। अच्छा ये बताओ कि ये 2x है और ये y है, तो इस ट्रायंगल में क्या आप मुझे बताएंगी कि ये आउटर एंगल कितना होगा? अगर ये 2x है और ये y है, तो ये कितना होगा? 2x + y। दैट इज 2x + y। ये भी पता चल गया, ये कितना एंगल हुआ? अब मैं एक इस ट्रायंगल में और दूसरा इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं। कौन कौन से में बताओ? ABE और दूसरा कौन सा है? C। देखो ABE और दूसरा कौन सा लिया है? C। ये वाली साइड इक्वल है, तो C AB है, AB किसके इक्वल है? CD। तो जब AB लो तो AB = CD है ना, तो AB = CD। लेकिन ये किसके इक्वल था? नहीं यही होना चाहिए। देखो एक ट्रायंगल ABE, फिर से बताएंगे, एंड ट्रायंगल CDE, सही है। कौन कौन सा ले रहा है बोलो? ABE और CDE। बोलो AB किसके इक्वल है? CD। क्या ये गिवन है? चेक करो। एक और बार बताएंगे यार, याद तो क्वेश्चन है। देखो AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। और अभी और क्या प्रूफ किया बोलो? BE किसके इक्वल है? BE। इसको चेंज करते हैं, DC है वही फिगर ABE और DC। ओके, तो अब जरा देखिए AB किसके इक्वल है? AB = DC। ओके, अब दूसरा देखिए, एक तो AB हो गया, इसको कलर कर देते हैं। एक ये ट्रायंगल है और दूसरा कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल। ओके, तो जरा देखें AB = DC एंड यहाँ पर क्या कराया गया? B किसके इक्वल है? BE = C। और बोलो ABE एंगल किसके इक्वल है? ABE इट इज इक्वल टू DCE। तो ये each x डिग्री, और ये प्रूफ अबव, और ये क्या है? ये गिवन है, सही है। तीन चीज दे दी गई है, तो इससे क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रायंगल ABE इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCE। ये क्यों इक्वल है? दैट इज बाई S से S कॉन्ग्रुएंसी। चेक करो, S एक ही हो गया, A और BE हो गया, और तीसरा SAC BC तो इक्वल किया गया। तो इसलिए SAS
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की बात हो गई। अब अगर ये इक्वल हो गए तो फिर नाउ ये देखिए EDC एंगल किसके इक्वल होगा, जरा चेक करो। EDC CPCT से, सो बाय CPCT एंगल EDC किसके इक्वल होगा, EAB, इट इज इक्वल टू एंगल EDC। EAB कितना है, क्या 2i है, तो EDC भी कितना हो गया 2i। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल तो 2x प्लस y है, लेकिन EDC कितना है, सिर्फ इतना बोलो, ये 2i हो गया। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, x हो गया। और हमको कौन सा एंगल पता करना है, जरा चेक करो। हमको पता करना है BAC, 72 डिग्री प्रूव करना है। BAC प्रूव करना है 72 डिग्री। नाउ अब देख लें ADC, सर वो x के साइड ओके ओके, ये तो 2i हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 2i और ADC और कोई तरीका है, और कोई तरीका देखो, ये सही तरीका नहीं, इसको पूरा हटाओ, ये जैसे टी है कुछ काम में भी नहीं आ रहा। इसको फिर से करते हैं, देखो जो चीज दी है ना, चलो फिर से डायग्राम बनाओ। अब देखो ये दोनों एंगल तो इक्वल दिए थे, ये इसके इक्वल दिया है, ये क्या इक्वल दिए हैं, देखो B इज इक्वल टू 2C, ये B है, ये C है, ये A है। अगर इसे x ले लें तो इसे 2x ले लें, क्या B 2C के इक्वल है। अच्छा अब देखो आपको BAC निकालना है, जबकि D क्या है, AD बाइसेक्ट्स एंगल है, इन दोनों को y y ले लो, और आपको BAC पता करना है, ये पूरा एंगल पता करना है ना, BAC पता करना है कि BAC कितना है, 72 डिग्री। ये साइड इसके इक्वल दी है। अब हम लोग इस सवाल को कल करेंगे, एक बार देखेंगे तो पता करेंगे, रुक जाओगे ना। इसके 1 to 8 क्वेश्चंस करिए आप। तो 6 नहीं करना ना, 6 क्वेश्चन नहीं करना ना, 6 नहीं करना।